मैं हूँ आशनी जोशी और आज मैं आपको साउंड का पार्ट 2 सिखाने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया है और अभी आप पार्ट 2 उससे भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलो देखते हैं साउंड पार्ट 2 में आखिर है ही क्या। साउंड पार्ट 2, म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। अब म्यूजिकल साउंड से हम क्या समझते हैं? जैसे कि म्यूजिक जो होता है, जो गानों में होता है, गिटार से बजता है, पियानो से बजता है और वायलिन से बजता है, सितार से बजता है, इतनी सारी चीज़ों से बजता है। म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशंस। तो हमको ऑलरेडी पता है कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं। अब ये रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस क्या है? मतलब वाइब्रेशंस जिसका एम्पलीट्यूड बहुत बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता। मतलब अगर ऐसे ऐसे जा रही है तो अचानक से ऐसे नहीं हो जाएगी और ना ही अचानक से ऐसे हो जाएगी, वो ऐसे सीधा ही जाएगी। इट इज़ प्लेजेंट टू हियर, मतलब हमको सुन के अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि हमको सुन के बहुत गंदा लग रहा है। एंड इज़ नॉट वेरी लाउड, मतलब ज़्यादा लाउड नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, गिटार, पियानो और इवन अ ह्यूमन सिंगिंग। मतलब अगर मैं गाऊंगी, जो मुझे आता है, और अगर मैं गाती तो उसको भी हम म्यूजिकल साउंड कह सकते हैं। अभी नॉइज़ क्या है? नॉइज आपने सुना भी होगा अपनी जिंदगी में, नॉइज क्या होता है, पर नॉइज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बराबर से नहीं सुना। इट्स प्रोड्यूस बाय इरेगुलर वाइब्रेशंस। मतलब अगर ये वाइब्रेशंस है तो उसकी ऐसे 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 जाएगी, मतलब रेगुलर नहीं है। जैसे म्यूजिकल साउंड की कैसे ऐसे ऐसे रेगुलर थी, ये नॉइज की जो है वो इरेगुलर है, विच इज इरिटेटिंग टू द ईयर्स। मतलब हमको सुन के अच्छा नहीं लगता एंड इज वेरी लाउड, मतलब यूजुअली बहुत लाउड होती है नॉइज। इसकी एग्जांपल्स क्या है? साउंड नॉइज प्रोड्यूस बाय व्हीकल्स। सपोज आप रास्ते पे हो और कोई गाड़ी जा रही है, बस जा रही है, उनकी जो आवाज़ आती है उसको हम नॉइज कह सकते हैं, क्योंकि वो सुन के हमें अच्छी नहीं लगती। सम सॉर्ट्स ऑफ मशीन्स, जैसे कि फैक्ट्री में या कहीं पे भी अगर ऐसी कोई मशीन है जो बहुत लाउड इरेगुलर साउंड, इरेगुलर वाइब्रेशंस की आवाज़ प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम नॉइज कह सकते हैं। सोर्सेज ऑफ साउंड। अब साउंड के सोर्सेज क्या है? हम साउंड कहाँ कहाँ से सुन सकते हैं? ट्यूनिंग फोक। अब मैं जानती हूँ कि आपने इस टर्म को पहले नहीं सुना होगा, टाइम मैं दिखाती हूँ। ये जो पिक्चर है ये वाला, उसको ध्यान से देखो। ये जो चीज़ है उसको हम ट्यूनिंग फोक का स्टेम कहते हैं। ये एक ट्यूनिंग फोक है, ये उसका स्टेम है और इसके ऐसे दो ब्रांचेस हैं जिसको प्रॉन्ग्स कहते हैं। जब ये चीज़ एक टेबल या रबर पैड किसी पे भी ऐसे स्प्रंग होती है तो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है। ये यूजुअली म्यूजिकल वाइब्रेशंस के टाइप की वाइब्रेशंस ही होती है और ये और ट्यूनिंग फोक ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए ट्यूनिंग फोक कैन बी टर्म्ड एज अ सोर्स ऑफ साउंड। मतलब ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूसेस साउंड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब गिटार देख लो, वो एग्जाम्पल है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है, जब आप उसको प्लग करते हो तो वो स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है। इसीलिए अगर वो वाइब्रेट होती है तो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, और अगर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसीलिए गिटार इज अ सोर्स ऑफ साउंड, गिटार प्रोड्यूसेस साउंड। फिर ड्रम देख लो, अगर ये जो पिक्चर है ड्रम का, उसमें ये जो वाइट शीट सा एक चीज है जो स्ट्रेच्ड है ड्रम के सर्कुलर पार्ट पे, उसको अगर हम ऐसे ड्रम की स्टिक से ऐसे करेंगे तो उसका ये जो पूरा शीट है वो ऐसे 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 वाइब्रेट होएगा, मतलब वो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा। फ्लूट में क्या वाइब्रेट होगा? फ्लूट में जो फ्लूट के अंदर हवा है वो वाइब्रेट होती है। ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स। मतलब अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर कुछ वाइब्रेशंस नहीं है तो आप अपना हाथ बोलते हो किधर रख सकते हो और आपको वाइब्रेशंस फील होगी। तो हमारे अंदर इधर एक वॉइस बॉक्स जैसी चीज होती है, उसमें दो ऐसे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से आवाज आती है। अब इसका जो बायोलॉजी है वो आपकी बायोलॉजी टीचर से पूछना, वो मुझे नहीं पता। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जस्ट लाइक लाइट। तो आपने पढ़ा होगा कि लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस, मतलब अगर ये लाइट रे है वो ऐसे आती है एंड स्ट्राइक्स अ सरफेस, तो मतलब वो रिफ्लेक्ट होती है। फिर एट एन एंगल इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो वैसे ही साउंड, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, अगर साउंड की वेव ऐसे आ रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट भी होगी।
Just like light, when sound travels through a medium, तो हमने देखा है कि sound needs a medium for its propagation. तो जब when sound travels through a medium, it also gets reflected. Sound waves get best when reflected best from hard and smooth surfaces like concrete and steel. अब हम जानेंगे echo के बारे में. एको क्या होता है? आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि एको एको, लेकिन एको होता क्या है? एको इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड साउंड. तो मतलब जब आपने कुछ बोला और वो साउंड रिफ्लेक्ट हो गया, तो वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसको हम एको बोल सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो एक लड़की है वो माउंटेन के ऊपर है, तो अगर समझो उसने हेलो चिल्लाया, तो उसका ये जो हेलो का साउंड वेव है वो ऐसे जाएगा, कोई एक पहाड़ से ऐसे टकराएगा और ऐसे वापस आएगा, तो उसको एक और बार उसका हेलो सुनाई देगा. An echo is produced when two distinct sounds. देखो अभी ये जो मैंने हेलो का एग्जांपल दिया उसमें टू डिस्टिंक्ट साउंड्स, पहला वाला वो जब खुद हेलो चिल्ला रही है और दूसरा वाला उसका रिफ्लेक्टेड वाला हेलो. डिस्टिंक्ट मतलब क्या? मतलब इन जो दोनों साउंड्स है उसके बीच में इनफ टाइम पीरियड होना चाहिए, इनफ टाइम गैप होना चाहिए. मतलब ये जो दोनों साउंड्स है उनके बीच में इनफ समय होना चाहिए, इनफ वक्त होना चाहिए कि इंसान देख सके कि ओ ये दोनों अलग अलग हैं. I heard due to reflection of sound from a surface. अभी इधर surface क्या है? Surface mountain है. One of these is the original sound, मतलब पहली बार उसने जब hello बुलाया, that is one of them, and second is the reflected sound. We will find out how to calculate the minimum distance required for an echo to be heard in the next session. मतलब echo के लिए जो एक minimum distance require होता है, जैसे कि अगर हम रूम में बैठे हैं हमको बराबर echo क्यों नहीं सुनाई देता, ये हम next session में करेंगे. तो इसके लिए stay tuned. थैंक यू. ये था साउंड पार्ट 2 का एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको पार्ट 3 में देख सकूँ और आपको और फिर साउंड का चैप्टर आपके साथ ख़त्म कर सकूँ. बाय बाय, सी यू.